अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल तआला वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। मेरे अजीज साथियों, इंसान को अल्लाह ताला ने दो जिंदगियां दी हैं, एक जिंदगी तैयारी करने की और दूसरी जिंदगी उसका बदला देने की। दुनिया की जिंदगी तैयारी की है और मरने के बाद की जो जिंदगी है, जैसे इंसान ने तैयारी की होगी वैसा अल्लाह ताला का उसके साथ मामला होगा। मेरे अजीज, इंसान की जिंदगी अगर आखिरत के सामने रखकर बसर की जाए तो भी दुनिया की ज़रूरतें अल्लाह तबारक व तआला पूरी करते हैं, और दुनिया की ज़िंदगी अगर आखिरत से गाफिल होकर बसर की जाए तो भी ये ज़िंदगी पूरी हो जाती है। इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी बनाने के लिए आया है। जो जानवर है वो तो ज़िंदगी गुजार देता है, बैल है, बकरी है, भैंस है। जब सूरज निकला, दिन गुजर गया, रात हो गई, ये होते होते ज़िंदगी गुजर गई। जानवर मर गया, खत्म हो गया, उससे ना हिसाब किताब है ना और कुछ। लेकिन इंसान का मामला ऐसा नहीं है, बल्कि उसका मामला बहुत ही सूझबूझ के साथ चलने वाला है कि इंसान मरने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि नजर ये आता है कि मर गया, हड्डियां पसलियां सब खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गया, कुछ नहीं होगा। दिखाई तो ये देता है, लेकिन वो अल्लाह जिसने आसमान को पैदा किया, चांद सूरज और जमीन को पैदा किया, उस अल्लाह ने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का हाथ नहीं लगवाया। इतना बड़ा ताकत वाला अल्लाह इस बात को बताने के लिए कि किस बात से राजी होकर मैं जिंदगी बनाऊंगा और वो कौन से अमल हैं जिनसे नाराज होकर मैं जिंदगी उजाड़ूंगा। उसने अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई। पूरा इंतजाम उसने किया अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजने का और आसमानी किताबों को नाज़िल करने का भी। नबी ऐसी बातें बतलाएंगे जो आमतौर से लोगों को नजर नहीं आती, और जो बातें आमतौर से नजर नहीं आती अलबत्ता अकल से ऊपर की बातें होती हैं। अब नबी तो नबी है, इसका कैसे पता चले? इसका अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में इंतजाम किया। नबियों के हाथों से मौजिज़े जाहिर किए जो इंसानों को हैरत में डाल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना जो था उसमें जादू का बड़ा जोर था। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा ऐसा दिया जो सारे अजदहों को निकल गया। वो जो अजदह था वो सारे अजदहों को निकल गया। जादूगर ये समझे कि ये जादूगर नहीं है, ये अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी की बात को मानना, अल्लाह को राजी करना, जन्नत की हमेशा हमेशा की नेमतें लेना, जहन्नम के अजाब से बचना है। जादूगर इसे समझ गए और फौरन उन्होंने कह दिया आमन्ना बिरब्बिल आलमीन और रब्बी मूसा व हारून। हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए जो कि मूसा और हारून का रब है। कहीं फिरौन अपने आप को रब ना समझ बैठे। कहा कि जिस रब पर फिरौन और मूसा रब बतला रहे हैं वो मूसा और हारून का रब है। जो इनाम देने का फिरौन ने किया था वो इनाम खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। और फिरौन, हालांकि मेरे अजीज साथियों, इस ईमान लाने का नतीजा दुनिया में क्या होगा? जिस जादूगर के अंदर ये थे वो लालच खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, और फिरौन बड़ी सख्त सजा देगा। जैसे कि उसने कहा भी लउसल्लिबन्नकुम, मैं तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। इस तकलीफ से भी वो डरे नहीं, क्योंकि इस तकलीफ से भी जो बड़ी तकलीफ है जहन्नम, उससे बचाव हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।